जिस आवास में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार पिछले 28 सालों से रह रहा था, यानी 10 सर्कुलर आवास, उसे अब खाली कराया जाएगा। जी हां, सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित कर दिया गया है, इसलिए जिस आवास में वो रह रही हैं उसे खाली करना होगा और इसकी नोटिस भी दे दी गई है। विभाग के इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, जिस आवास की चर्चा हो रही है लगातार बिहार में, 10 सर्कुलर आवास, एक तरीके से कहिए तो वो लालू परिवार का पहचान था। लालू प्रसाद यादव 1997 से करीब करीब 28 सालों से उस बंगले में रह रहे थे, जिस बंगले को अब खाली करना पड़ेगा। एक तरफ आरजेडी की करारी हार, एक तरफ एनडीए को प्रचंड बहुमत और दूसरी तरफ भवन निर्माण विभाग के इस सूचना के बाद, इस नोटिस के बाद लालू परिवार के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ा हो गया है। अब यह किसके इशारे पर हो रहा है यह किसी को नहीं पता, लेकिन 28 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या आपदा आ गया कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल, उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि उनसे यह आवास क्यों खाली कराया जा रहा है, यह भी बताएं कि उन्हें यह आवास आवंटित क्यों किया गया था। इस आवास में लालू परिवार वर्षों से रह रहा है। देखिए, कई यादें, कई मेमोरीज जो है वो लालू परिवार का इस आवास से जुड़ा हुआ है। दोनों बेटों की शादी, तेजस्वी यादव के पुत्र और पुत्री दोनों का जन्म, कई बेटियों की शादी इस आवास से हुई, कई बड़ी सभाएं, कई बड़ी फैसले, कई तरह के राजनीतिक उठापटक सब इस आवास ने देखा है। एक तरीके से कहिए तो अगर लालू प्रसाद यादव का इतिहास लिखा जाएगा, उस परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, बिहार के राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस आवास की चर्चा जरूर होगी। मीडिया में हमेशा 10 सर्कुलर आवास जो है वो सुर्खियों में बना रहता है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि कल या परसों तक जिस आवास में तेजस्वी यादव रह रहे हैं, तेज प्रताप यादव रह रहे हैं, उसे भी खाली करने का जो सरकारी ऑर्डर होता है, अधिसूचना होती है, वो जारी कर दी जाएगी। तो एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है ये लालू परिवार के लिए, क्योंकि ये जो खबर आ रही है पटना से कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा और भवन निर्माण विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए, नया ठिकाना भी दिया गया है। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए 39 हार्डिंग रोड का आवास जो है वो आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी लंबे समय से 10 सर्कुलर आवास में रह रही थी, लेकिन चूंकि अब भवन निर्माण विभाग का ऑर्डर आ चुका है, तो ऐसे में इस बंगले को खाली करना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों, मामला इतना आसान नहीं लगता। जिस तरीके से राजद के समर्थक, राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर्स हैं, जो लालू प्रसाद यादव का बेस वोट है, उनके सेंटिमेंट पर, उनके इमोशन पर एक तरीके से कहिए तो यह बड़ा आघात है। तो यह तो तय है कि बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा सियासी ड्रामा देखने को जरूर मिलेगा, और खासकर तब जब 10 सर्कुलर आवास खाली होगा। और अगर तेजस्वी यादव के आवास को भी खाली कराने का नोटिस आता है तो फिर बिहार में बवाल मचना तय है।